जय श्री हरि। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो मर जाए तो क्या आप उससे फिर कभी मिल पाएंगे या वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाता है? तो कभी आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग हमारे जीवन में अचानक आते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे हम उन्हें जन्मों से जानते हों। यह केवल एक संजोग नहीं है, यह आत्माओं का संबंध होता है। आज की कथा भी इसी गहरे रहस्य पर आधारित है कि कैसे एक दंपति की प्रेम कहानी ने सच्ची प्रेम कहानी ने उन्हें अगले जन्म में मिलवाया। कहानी की शुरुआत होती है बहुत समय पहले, एक छोटे से गांव में आनंद और सुधा नाम का एक दंपति रहता था। उनका जीवन साधारण था, न ज्यादा धन न कोई बड़ा वैभव, लेकिन उनके घर में एक चीज बहुत थी, सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, एक दूसरे की सम्मान, विश्वास। आनंद हर दिन मेहनत करता और सुधा उसके हर दुख सुख में साथ देती। दोनों के बीच एक अजीब सी समझ थी, बिना कहे वे सब समझ जाते थे, एक दूसरे का पूरा सहयोग करते। एक दिन सुधा ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर मैं तुमसे पहले चली गई तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? आनंद हंस पड़ा, तुम जाओगी कहाँ? तुम तो मेरे हर जन्म में साथ रहोगी। आनंद ने हंसते हुए कहा, यह बात मजाक में कही गई थी, लेकिन शायद यह सत्य होने वाला था। समय बीतता गया। एक दिन अचानक आनंद बीमार पड़ गया। सुधा ने दिन रात उसकी सेवा की, लेकिन नियति को और ही कुछ मंजूर था। आखिरी समय में आनंद ने सुधा का हाथ पकड़कर कहा, अगर हमारा प्रेम सच्चा होगा तो हम फिर अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। और उसकी सांसें थम गई, वो इस दुनिया से चला गया। वियोग की पीड़ा सहती सुधा अकेली रह गई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, वो जहां भी हो उसे शांति देना। धीरे धीरे समय ने उसे भी अपने साथ बहा लिया और एक दिन वह भी इस संसार से हमेशा के लिए चली गई। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने एक ऋषि को यह रहस्य बताया था कि सच्चा प्रेम होने पे क्या होता है। शिव ने बोला, सच्चा प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होता है। जो आत्माएं प्रेम से जुड़ी हो वे मृत्यु के बाद भी एक दूसरे को खोज लेती है। इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ। कई वर्ष बीत गए, आनंद और सुधा के गए हुए। फिर उसी गांव में दो बच्चे ने जन्म लिया, एक लड़का आरव और एक लड़की काव्या। धीरे धीरे वे बड़े हुए। जब वे बड़े हुए और पहली बार एक दूसरे से मिले तो दोनों को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे हम पहले भी मिल चुके हैं। अनजाना अपनापन, निशब्द महसूस होने वाला एहसास। धीरे धीरे उनका रिश्ता गहरा होने लगा। वे साथ साथ घूमने फिरने खाने पीने लगे। उनके रिश्ते में गहराई बढ़ती गई, ना कोई वजह ना कोई कारण, बस एक अजीब सा जुड़ाव। काव्या अक्सर सोचती, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे पहले से जानती हूँ। आरव भी यही महसूस करता। आरव ने भी कहा, मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। सत्य का खुलासा हुआ। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन दोनों ने
देखा और संत को प्रणाम किया। संत भी उस दोनों को देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों की आत्माएं पहले भी मिल चुकी है। पिछले जन्म में तुम पति पत्नी थे। यह सुनकर दोनों स्तब्ध रह गए। संत ने कहा, कर्म और प्रेम का रहस्य बहुत गहरा है। संत ने आगे कहा, हर प्रेम अगले जन्म तक नहीं जाता। केवल वही प्रेम जीवित रहता है जिसमें निस्वार्थ भाव हो, जिसमें स्वार्थ नहीं, त्याग होता है। तुम दोनों का प्रेम पवित्र था, इसलिए फिर तुम दोनों मिल गए। साधु ने कहा, अंतिम संदेश यही है। कुछ साल बाद दोनों का विवाह हुआ और उनका जीवन फिर से एक हो गया। लेकिन इस बार उन्हें एक बात समझ में आ चुकी थी। प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है। प्रेम आत्मा का संबंध है और सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। और दोनों में प्रेम पहले जैसा ही फिर बरकरार रहा। कहते हैं, मृत्यु केवल शरीर को अलग करती है, आत्मा को प्रेम से नहीं। यदि आपके रिश्ते में सच्चाई है, विश्वास है, त्याग है, तो वह प्रेम जन्मों तक आपका साथ देगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और ऐसे ही अद्भुत रहस्य को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।